जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत और संस्कृत में देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यानी कि पार्ट 1 संस्कृत के पहला चैप्टर है मंगलम पाठ और ये उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस सभी को हम देखते हैं और इसमें जो सब्जेक्टिव नोट्स है उसे भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला जो आपका नोट्स है यानी कि नोट पॉइंट में दिया हुआ है, देखिए कि मंगलम पाठ यानी कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। यानी कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं और जो 4 मंत्र यानी कि उपनिषदों से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला मंत्र क्या है। अगला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहुतम मुखम, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आता है यानी अगला मंत्र है, देखिए मंत्र सत्यमेव जयते यानी कि सत्यमेव जयते महीयान यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद मंत्र है अनोरनियान महतो महीयान, ठीक है, यानी कि कठोपनिषद से लिया गया है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं अनोर अन्यान महतो महीयान यानी कि किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यानी कि यथा नदा अस्यंदमाना समुद्र यानी कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है वेदाह मेतम पुरुषम महंतम, ये कहाँ से लिया गया है। तो श्वेताक्षरो उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला है पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहले मंत्र में क्या चीज़ का चर्चा है और फिर दूसरे मंत्र में क्या चीज़ का चर्चा है। तो देखिए सही आंसर होगा पहले मंत्र में सत्य की और दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। चलिए आगे है उपनिषद में ब्रह्मा यानी उपनिषद में ब्रह्मा आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। नेक्स्ट मंगलम पाठ में मंत्र धनात्मक है, क्या है, सॉरी मंगलम पाठ में मंत्र पदात्मक है। यहाँ बढ़िया से आप देख लीजिएगा मंगलम पाठ में मंत्र पदात्मक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उसके बाद संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है। फिर सत्य का मुँह हिरण्मयन पात्रेण स्वरमयन पात्र से ढका हुआ है। यानी कि सत्य का मुँह हिरण्मयन पात्रेण यानी कि स्वरमयन पात्र से ढका हुआ है। आगे है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। आगे देखिए, आगे है आत्मा महान से भी महान यानी कि आत्मा जो है महान से भी महान है, ठीक है। उसके बाद आत्मा परमात्मा के अंश है। आत्मा क्या है, परमात्मा के अंश है। आगे है आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि आत्मा कहाँ पे वास करती है। तो आपका आंसर होगा हृदय रूपी गुफा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शौक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को क्या कर सकता है, देख सकता है। शौक से रहित यानी कि शौक से रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। चलिए आगे देखिए, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। फिर सत्य की सदा विजय होती है और सत्य की नहीं, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की जीत नहीं होती है। चलिए आगे देखना है। सत्य से देवलोक का मार्ग
प्राप्त होता है, यानी कि सत्य से देवलोक का रास्ता यानी कि आपके लिए खुल जाता है, यानी कि सच बोलने से, सत्य की रास्ता पर चलने से देवलोक का यानी कि मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए उसके बाद नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे है विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। यानी कि विद्वान नाम रूपी भक्ति कर यानी परमात्मा में मिल जाते हैं। चलिए आगे है वेद को जानने वाला पुरुष, वेद को जानने वाला पुरुष महान है। चलिए आगे देखिए, जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। यानी जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। चलिए आगे देखना है, यहाँ पे आगे है परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। ये आपका रहा ऑब्जेक्टिव, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब आपका आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव आपका है मंगलम पाठ का वर्णन करें, तो यानी मंगलम पाठ का वर्णन करें। ये जो प्रश्न है आप अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताक्षर उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा आपका है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। इस पाठ में महर्षि वेदव्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं हो सकती। सत्य बोलने वाले का जीवन बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है आत्मा का स्वरूप। यहाँ पे स्वरूप होगा, आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए उपनिषद में आत्मा के स्वरूप बहुत ही अच्छा वर्णन है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, इसके रहस्य से ही खुलता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है उपनिषद में एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। यानी कि उपनिषद में एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। तो देखिए उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। चलिए तो यहाँ पे देखा गया कि आपको यानी कि मंगलम पाठ में मात्र कितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, यहाँ से 1, 2, 3 और फिर 4, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेकेंड चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अपने मित्रों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।